ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बारी है रीनल मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री कवर करने की, जो कि बहुत स्कैटर्ड है, तो इसको कंपाइल करने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो आज हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे सो दैट अब आप लोगों को दोबारा कभी भी चीज़ों को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब भी इन वीडियोस को देखोगे तो सारी चीज़ें आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी यहाँ पर। खैर, द फर्स्ट टॉपिक जो कि रीनल बायोकेमिस्ट्री का हम कवर करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी यूरिया साइकिल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ दिस मॉड्यूल। और यूरिया साइकिल बेसिकली होता क्या है? इट्स जस्ट अ साइक्लिक पाथवे जिसके ज़रिए हम कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को इनटू यूरिया। अब अमोनिया कहाँ से आया? अमोनिया आया बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन से। बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स वी हैड अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड के ब्रेक डाउन से फर्दर जो एक एंड प्रोडक्ट बना था हमारे पास वो था अमोनिया। अब अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं? द रीज़न इज़ कि अमोनिया इज़ अ टॉक्सिक कंपाउंड। टॉक्सिक लोगों से और टॉक्सिक कंपाउंड से हमें दूर रहना है। इन दिस वे वी विल बी कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया, क्योंकि यूरिया बेसिकली एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वो इजीली एक्सक्रीट हो जाता है इनटू द यूरिन, एंड दिस इज यू कैन से द मोस्ट abundant of all the nitrogenous waste products which are excreted by the human body, ठीक है, यूरिया। तो अमोनिया हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया बिफोर इट कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन, बिकॉज आफ्टर ऑल ये क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सो यूरिया साइकिल जो ऑपरेट हो रही होती है ये होती है इन द लिवर, ठीक है। और अगर मैं स्पेशलाइज्ड आपको ऑर्गेनल्स बताऊँ जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया इज द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जो इनिशियल स्टेप्स हैं ना यूरिया साइकिल के, बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, और जो इसके लेटेस्ट स्टेप्स हैं वो साइटोसोल में भी होते हैं। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल आर द टू ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। अब यूरिया साइकिल होता क्या है, कैसे होता है, उसको हम सारी डिटेल्स देखेंगे। डोंट वरी, लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने याद रखना है कुछ एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन आता है कि नेम द एंजाइम्स ऑफ इन्वॉल्वड इन यूरिया साइकिल। तो आप लोगों को आने चाहिए। 5 स्टेप्स होते हैं यूरिया साइकिल के, ठीक है। यूरिया साइकिल है क्या? बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक पाथवे ही तो है, एक मैकेनिज्म ही तो है। तो मैकेनिज्म में क्या इन्वॉल्व होते हैं? सेवरल एंजाइम्स। तो हम हर एक स्टेप अलग, जो फर्स्ट एंजाइम है स्टेप 1 में इन्वॉल्व होगा। इन द सेम वे सेवरल एंजाइम्स विल बी इन्वॉल्वड इन सेवरल स्टेप्स। नंबर 1 एंजाइम इज CPS। CPS स्टैंड्स फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। इसी तरह CPS1 भी होता है और CPS2 भी होता है। बेसिकली जो हमारे पास हमारे जो काम की चीज़ है ना वो है CPS1, क्योंकि CPS1 प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और CPS2 होता है इन द साइटोसोल। CPS1 हमारे काम का इसलिए क्योंकि यूरिया की प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा है, जबकि CPS2 है वो बेसिकली पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। वी विल बी डीलिंग विद CPS1 कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। अब आप लोगों को इसके नाम से अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि चूंकि ये कार्बोमाइल सिंथेटेज मतलब कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 है, तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग व्हाट? इट विल बी प्रोड्यूसिंग कार्बोमाइल फॉस्फेट। सो यू कैन अज्यूम कि जो यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप है उसमें हमारे पास ऑब्टेन क्या हो रहा है? प्रोडक्ट कार्बोमाइल फॉस्फेट। समझ आ गई बात की। सेकेंड एंजाइम इज गोइंग टू बी ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। इसको आप लोग ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज भी बोल सकते हैं और कार्बोमाइल ट्रांसफरेज भी बोल सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये होगा सेकंड आपका एंजाइम, ठीक है। थर्ड एंजाइम इज गोइंग टू बी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, जिससे आपको समझ आ रही है कि थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या बनने वाला है? आर्जिनोसक्सिनेट या आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, है ना। और फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू बी, अब पहले हमने आर्जिनोसक्सिनेट बना लिया, अब हम उसको तोड़ देंगे। मतलब हम अजीब लोग हैं, पहले बनाते हैं फिर तोड़ भी देते हैं। फोर्थ स्टेप इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोस, मतलब इट विल बी द ब्रेक डाउन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। तो हम बेसिकली एंजाइम यूज़ करेंगे आर्जिनोसक्सिनेट लाइज या फिर आर्जिनोसक्सिनेज, ठीक है, एक ही बात है। आप आर्जिनोसक्सिनेज बोल दो या आर्जिनोसक्सिनेट लाइज बोल दो। उसके नतीजे में बेसिकली हमारे पास बननी थी आर्जिनिन, और उस आर्जिनिन को हमने तोड़ना है बाय द वे ऑफ आर्जिनेज एंजाइम इनटू यूरिया। तो बस ये थोड़ा सा इसके एंजाइम्स हैं। तो ये एंजाइम्स याद रखना इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखा दी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वैसे ही अपने पास दिमाग में फीड कर लो। CPS1 फर्स्ट एंजाइम है। OCT या OTC ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज या ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। थर्ड वन इज गोइंग टू बी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, आर्जिनोसक्सिनेज एंड आर्जिनेज। दीज आर द 5 एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल। आगे मूव करते हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि यूरिया साइकिल ऑपरेट्स ऑन अमोनिया। अब अमोनिया बॉडी में आ कहाँ से रहा है? वट आर द बेसिक सोर्सेज ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया साइकिल? क्योंकि बेसिकली यूरिया साइकिल का एक कंपोनेंट, एक उसका यू कैन से एक सबस्टेट है अमोनिया, तो हमें इसके सोर्सेज का पता होना चाहिए। और ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी है, इसलिए भी करवा रही हूँ। आपको एग्जाम में आता है कि राइट द सोर्सेज ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया साइकिल, तो यू शुड बी नोइंग दैट। फर्स्ट सोर्स इज गोइंग टू बी, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट से ग्लूटामेट से अमोनिया कैसे बन रहा है? बेसिकली ग्लूटामेट की हम करवाते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया, ठीक है। एंड द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, मतलब बेसिकली उससे बन जाता है कीटो एसिड बन जाता है, विच इज़ द अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। साथ में अमोनिया भी रिलीज हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी स्टेप्स बाय विच अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, विच इज इन दिस केस ग्लूटामेट। सेकंड, अमोनिया आल्सो इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरीन। सीरीन हाइड्रोटेज एंजाइम होता है जो कन्वर्ट कराता है सीरीन को इनटू पायरुवेट, और एक बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारे पास क्या?
अमोनिया. सो इन दिस वे सीरीन एज वेल एज ग्लूटामेट आर द 2 अमाइनो एसिड्स गिविंग अमोनिया. और भी बहुत सारे होते हैं पर हमने जस्ट इन दोनों की एग्जांपल दी थी. इसके अलावा कहा जाता है कि अगर हम ग्लूटामीन अमाइनो एसिड देखें, ठीक है, उसकी अगर हम लोग करवा दें यू कैन से ब्रेक डाउन, ठीक है, उससे बन जाएगा ग्लूटामेट और साथ रिलीज़ क्या हो जाएगा, अमोनिया. सो ग्लूटामिनेज एंजाइम कन्वर्ट कराता है ग्लूटामीन को इनटू ग्लूटामेट एंड अमोनिया. फिर बात की जाती है कि बहुत सारा अमोनिया जो होता है वो चूँकि काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं गट में, वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो अमोनिया की प्रोडक्शन भी करा रहे होते हैं. सो अ लॉट ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो, अ लॉट तो नहीं कह सकते लेकिन अ बिट ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरियस बैक्टीरिया देयर. फिर बात की जाती है कि बहुत से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से भी अमोनिया ऑब्टेन होता है, लाइक कैटेकोलामिन्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन. ये सारे एट द एंड अमोनिया भी सिक्रीट कर रहे होते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग देयर ब्रेकडाउन. फिर बात की जाती है कि कुछ कैटाबलिज्म हो, अगर कुछ प्यूरिन्स के और पैरामिडीन्स के वहाँ से भी अमोनिया आ रहा है, तो दीज आर द 5 to 6 सोर्सेज ऑफ अमोनिया. कौन कौन से हैं, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, सेरीन, बैक्टीरिया इन द गट, है ना, कैटाबलिज्म ऑफ वेरियस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड द कैटाबलिज्म ऑफ प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स. हमारे पास सोर्सेज ऑफ अमोनिया आ गया. आगे चले. अच्छा, फिर बात की जाती है, ठीक है भाई, हमने अमोनिया प्रोड्यूस करवा लिया. अब अमोनिया की प्रोडक्शन, ये बात याद रखना, मैंने कहा कि इसकी कन्वर्जन होती है इनटू यूरिया इन द लिवर, ठीक है. मैंने ये नहीं कहा कि अमोनिया जस्ट लिवर में ही प्रोड्यूस हो रहा है. अमोनिया इज बीइंग प्रोड्यूस इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स ऑफ द पेरिफेरी. क्यों? क्योंकि हर जगह पर प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है, प्रोटीन यूटिलाइज हो रहा है ना. तो फॉर दैट रीज़न हमने हर जगह पर प्रोटीन की ब्रेकडाउन करनी है, हर जगह पर अमोनिया सिक्रेट करना है, प्रोड्यूस करना है, और उस अमोनिया को हमने हर जगह से ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द लिवर. क्योंकि फाइनल जो उसकी डेस्टिनेशन है, जो फाइनल उसका पाथ है जो उसने अपने जो यू कैन से लेना है, दैट इज़ गोइंग टू बी यूरिया साइकिल. और कहाँ पर ऑपरेट होनी है, इन लिवर. सो व्हाट आर द पाथ, व्हाट आर द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स जिनके जरिए हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अमोनिया को फ्रॉम द पेरिफेरी टू द लिवर. वहाँ 2 मैकेनिज्म्स हैं, एक है ग्लूटामिन पाथवे और एक है एलानिन पाथवे. हमने इन दोनों को स्टडी करना है, ठीक है. आसान से जल्दी से हो जाएंगे. अगर आप इस डायग्राम को देखो ना, तो इस डायग्राम के जरिए दोनों पाथवेज एक्सप्लेन हुए हैं, ठीक है. हमने बेसिकली करना है कि हमने अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम द पेरिफेरी. पेरिफेरी में आपके मसल्स भी आ जाते हैं, पेरिफेरी में आपके ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, पेरिफेरी में सब कुछ आ जाता है, ठीक है. हमने पेरिफेरी से ट्रांसपोर्ट करना है किसको, अमोनिया को इनटू द लिवर. अच्छा, पहला पाथवे ग्लूटामिन पाथवे. उसमें ये होता है बेसिकली कि हम लोग ना कन्वर्ट कराते हैं ग्लूटामेट को इनटू ग्लूटामीन बाय एडिशन ऑफ अमोनिया, ठीक है. तो बेसिकली इन दिस वे ग्लूटामेट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ अमोनिया, है ना, और वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूटामीन. तो बेसिकली ग्लूटामेट प्लस अमोनिया फॉर्म्स द ग्लूटामीन, और फिर ग्लूटामीन ट्रैवल होता है थ्रू द ब्लड टू द लिवर, और लिवर में जाके बेसिकली हम ग्लूटामीन को तोड़ते हैं बाय ग्लूटामिनेज एंजाइम और रिलीज़ कर देते हैं अमोनिया और ग्लूटामेट, है ना. ऐसा ही हुआ ना यहाँ पर भी. और जो चीज़ इसको ग्लूटामिन को बना रही है दैट इज़ ग्लूटामिन सिंथेज फ्रॉम ग्लूटामेट एंड अमोनिया, और जो चीज़ को तोड़ रही है दैट इज़ गोइंग टू बी ग्लूटामिनेज इनटू ग्लूटामेट एंड अमोनिया अगेन. अच्छा, फिर उसी ग्लूटामेट की हमने एज यू नो कि हम ग्लूटामेट के साथ यही सलूक करते आ रहे हैं. हम लोग ग्लूटामेट को ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करवा कर कन्वर्ट कर देते हैं टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, यू कैन सी हियर. सो ग्लूटामेट के साथ ये सलूक हो जाएगा. जो अमोनिया उसको तो हमें पता ही, हमने क्या सलूक करना है, उसको हमने एंटर करा देना इनटू द यूरिया साइकिल. सेकंड पाथवे देखते हैं. सेकंड पाथवे इज गोइंग टू बी द एलानिन पाथवे. एलानिन पाथवे में बेसिकली होता है ये कि हम पायरुवेट के साथ अमोनिया को अटैच करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं टू एलानिन. अब एलानिन अगेन इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, इट कैन फ्रीली मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इनटू द लिवर, ठीक है. तो एलानिन बड़े प्यार से चला जाएगा लिवर में, और लिवर में जाने के बाद ये बेसिकली अगेन हमें तोड़ना तो है ना, तो एलानिन ट्रांसफ्रेज, ये एलानिन ट्रांस अमाइनेज कन्वर्ट करेगा एलानिन को इनटू पायरुवेट. अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था बेसिकली ग्लूटामिन सिंथेज जो कि कन्वर्ट कर रहा था किसको, ग्लूटामेट को इनटू ग्लूटामिन. यहाँ पर क्या कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक्ट कर रहा है ट्रांसअमीनेज, ठीक है, एलानिन ट्रांसअमीनेज, जो कि कन्वर्ट कर रहा है पहले एलानिन को इनटू पायरुवेट यहाँ पर, और नीचे वो कन्वर्ट कर रहा था पायरुवेट को इनटू एलानिन. तो यही एंजाइम दोनों जगह पे ऑपरेट हो रहा होता है क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहा होता है अमाइनो एसिड को, इन दिस वे अमोनिया को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है. सो इन दिस वे एलानिन जो ब्लड से होकर आया लिवर में आकर टूटा इनटू द पायरुवेट एंड अमोनिया. अमोनिया ने सिंपली एंटर होना इनटू द यू कैन से द यूरिया साइकिल, जबकि जो पायरुवेट है वो यू कैन सी एज यू नो कि ग्लाइकोलिसिस में एंटर होकर फिर वो ग्लूकोज बना देता है. खैर ग्लाइकोलिसिस तो खैर नहीं, वो तो एड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर देता है, रिवर्स ग्लाइकोलिसिस कर सकता है ना, ऐसा हो जाता है. So these were the 2 pathways by which ammonia will be transported from the periphery to the liver for urea cycle. अच्छा जी, फिर बात की जाती है कि यूरिया की फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, लिवर में. यूरिया की एक्सक्रीशन कहाँ से हो रही है, द ओनली सोर्स ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज़ किडनीज, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीट होना है. अब अगर एक सिनेरियो है कि आपका लिवर डैमेज हो जाए, अब लिवर में यूरिया की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो क्या होगा, बॉडी में अमोनिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अमोनिया नहीं कन्वर्ट होना था इनटू यूरिया, पर वो तो हो नहीं रहा क्योंकि लिवर तो डैमेज है. तो वहाँ पे हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा, है ना, और बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका एक सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, तो बाकी सबस्ट्रेट जो उसके पीछे से
पीछे पड़े हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो बॉडी में अमाइनो एसिड्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, अमोनिया की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर अमोनीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर ऐसा हो कि आपका लिवर तो सेफ फंक्शन कर रहा है लेकिन आपकी जो किडनीज है वहाँ पे डैमेज है, ट्यूबुलर डैमेज है, ठीक है, आपकी जो किडनीज है वो सिक्रीट कर ही नहीं पा रही यूरिया को, तो हाइपर यूरीमिया हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो दीज आर द टू क्लिनिकल सिनेरियो कि अगर लिवर डैमेज होगा तो हाइपर अमोनीमिया, और अगर किडनीज डैमेज होंगे लेकिन लिवर से ही काम कर रहा है तो फिर क्या होगा, हाइपर यूरीमिया। और थर्ड मैकेनिज्म, थर्ड एक कंसेप्ट ये होता है कि आपकी दोनों चीज़ें डैमेज हो जाए, मतलब आपका लिवर यूरिया बना नहीं रहा, आपकी किडनीज यूरिया निकाल नहीं रही, तो आपका जो यूरिया का लेवल होगा ना बॉडी में वो तकरीबन रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ एक और बात है कि आपका अमोनिया का लेवल ज़्यादा होता रहेगा। क्यों? क्योंकि यार वो तो बेचारा बनता जा रहा है ना, क्योंकि सेल्स तो यूटिलाइज करते जा रहे हैं ना अमाइनो एसिड्स को, तो अमोनिया तो बनता जा रहा है। हाइपर अमोनीमिया होगा लेकिन यूरिया का लेवल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दीज वर द थ्री मैकेनिज्म जो कि रिलेटेड थे टू द एक्सक्रीशन एज वेल फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। अब द मोस्ट अवेटेड टॉपिक यूरिया साइकिल, एंजाइम्स हम पहले याद कर चुके हैं, आसान सी बात है। जो सब अच्छा, अगर आप लोग यूरिया का फॉर्मूला देखो तो यूरिया का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड और उसके दोनों साइडों पे ना दो अमोनिया अटैच हुए होते हैं। तो यू कैन अज्यूम के बेसिकली CO2 और NH2 ये दो एक यू कैन से सबस्ट्रेट्स हैं यूरिया की फॉर्मेशन के लिए। तो आप लोगों को CO2 चाहिए और चाहिए आपको अमोनिया, ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, यूरिया। अब CO2 होता है इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस और अमोनिया होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। उसकी मर्जी जिस मर्जी फॉर्म में है, मतलब इस जस्ट कि आप लोग जो मर्जी ड्रेसिंग करके जाओ, आप अंदर से तो सेम हो ना, आप अंदर से तो CO2 और अमोनिया ही हो ना। तो अमोनियम आयंस की फॉर्म में आता है अमोनिया और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आता है CO2। अच्छा जी, फर्स्ट एंजाइम अगर आप लोग याद हो तो वो था CPS1 जो कि कहाँ था, माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा हुआ था, है ना। वो कन्वर्ट कराता है CO2 को और अमोनिया को इनटू कार्बोमोइल फॉस्फेट। पहला स्टेप हो गया कार्बोमोइल फॉस्फेट। सेकंड स्टेप वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोमोइल फॉस्फेट विद ऑर्निथिन टू फॉर्म सिट्रुलिन। और जो ऑर्निथिन था वो कहाँ से आया था, आपके ये यूरिया साइकिल से ही आ रहा था, तभी इसको साइकिल बोलते हैं, क्योंकि जो एक सबस्ट्रेट है वो इसकी साइकिल का ही प्रोडक्ट है ना, पीछे से आ रहा है ना, एज अ प्रोडक्ट आ रहा है। तो यू कैन सी कि किस तरह से ऑर्निथिन जुड़ेगा विद द कार्बोमाइल फॉस्फेट टू फॉर्म सिट्रुलिन। और जो सेकंड एंजाइम था, इफ़ यू कैन रिकॉल, वो था ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज। एंड यू कैन नाउ सी कि हम इसको ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज या ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑर्निथिन इज कंबाइनिंग विद कार्बोमाइल फॉस्फेट टू फॉर्म सिट्रुलिन। अच्छा, अब सिट्रुलिन हो गया। अब सिट्रुलिन ने कहा कि यार बस बहुत हो गया, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं रह सकता, मुझे चाहिए आज़ादी। सिट्रुलिन गया इनटू द साइटोसोल और वहाँ जाके उसने अटैचमेंट ली विद एस्पार्टिक एसिड टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट। आप लोग ऐसे याद कर लो कि A फॉर आर्जिनिन एंड A फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड A फॉर आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है। सो और कौन सा कंपाउंड गया है इनटू द साइटोप्लाज्म, C से सिट्रुलिन और C से साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो सिट्रुलिन जाता है इनटू साइटोप्लाज्म और एडिशन लेता है विद एस्पार्टिक एसिड टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म आर्जिनोसक्सिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज या आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। तो आर्जिनोसक्सिनेट भी बन गया। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमें हर चीज़ को बनाकर तोड़ने का बहुत शौक है, तो आर्जिनोसक्सिनेट को हम लोग तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज और आर्जिनोसक्सिनेट लाइज इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। अब यहाँ से जो फ्यूमरेट निकल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा माइंड में रखना। मैं इसके बारे में आप लोगों को बाद में कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सी आर्जिनोसक्सिनेट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज या आर्जिनोसक्सिनेज, एक ही बात है। अब जो आर्जिनिन हमने एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हमें हर चीज़ को बनाकर तोड़ने का बहुत शौक है। हमने बड़े प्यार से आर्जिनिन बना तो लिया, हम इसको आर्जिनेज एंजाइम के जरिए तोड़कर बना देंगे यूरिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूरिया। तो जब आर्जिनिन टूटेगी ना तो वहाँ बनाएगी यूरिया एज वेल एज वन मोर कंपाउंड ऑर्निथीन। एंड इफ़ यू कैन रिकॉल, ये वही ऑर्निथीन है जो बेसिकली कंबाइन करती है विद कार्बोमाइल फॉस्फेट टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म सिट्रुलिन। तो इन दिस वे वी कैन सी कि क्यों हम इसको एक साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरियस कंपाउंड्स एक प्रोडक्ट दूसरे का सबस्ट्रेट बन रहा है, इसलिए हम इसको एक साइकिल कंसिडर करते हैं। ओके, सो द लास्ट रिएक्शन वाज द कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन इनटू यूरिया एज वेल एज इन यू कैन से ऑर्निथिन। और जो यूरिया था वो तो निकल गया किडनीज के जरिए, यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो गया, और जो आपकी प्यारी सी ऑर्निथिन थी उसने आपकी साइकिल को कंटिन्यू रखा। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आप लोग कहानी सुना रही थी कि जब आर्जिनोसक्सिनेट टूटता है तो बनाता है फ्यूमरेट और आर्जिनिन। अब फ्यूमरेट क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्यूमरेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूमरेट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्रैब्स साइकिल, इफ़ यू कैन रिकॉल, है ना। तो क्रैब्स साइकिल भी एक तरह से डिपेंडेंट है, जिसे कह सकते हैं कनेक्टेड है विद द यूरिया साइकिल। सो इसलिए हम लोग इसको यूरिया या फिर क्रैब्स बाय साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको भी बेसिकली क्रैब्स ने ही डिस्कवर किया था यूरिया साइकिल को भी। तो हम इसको क्रैब्स बाय साइकिल भी बोल सकते हैं कि इन दिस वे द one of the metabolites of the urea cycle is taking part in the formation of or in the regulation of TCA cycle as well. So in this way this is a Krebs bicycle, urea cycle as well as what, TCA cycle. These are two connected because their metabolites are connected. So
अच्छा, बिल्कुल होती हैं कुछ डिजीज़ ऑफ द यूरिया साइकिल। डेफिनेटली यार इसमें 5 एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपकी हेरिडिटरी मतलब आपको जेनेटिकली किसी एक भी एंजाइम का डिफेक्ट हो जाता है तो आपको मतलब उसकी वजह से जो आपका फर्दर जो स्टेप है वो प्रोसीड नहीं करेगा, तो जो आपका सबस्ट्रेट प्रोसेस का वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ऐसा ही होता है ना, अगर किसी भी सबस्ट्रेट की हम लोग प्रोसेसिंग ना करवाएं बॉडी में तो उसकी एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। और इन दिस केस इसकी 3 हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल कंडीशंस। फर्स्ट वन इज़ आर्जिनीमिया। आर्जिनीमिया तब होगा जब बॉडी में आर्जिनेज एंजाइम की कमी होगी। आर्जिनिन कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू व्हाट, आर्जिनिन से आगे क्या बन रहा था, यूरिया बन रहा था और ऑर्निथिन बन रहा था। तो आर्जिनिन बॉडी में ज़्यादा हो गया और यूरिया साइकिल भी प्रोसीड नहीं कर रही, तो इसे हम कहेंगे आर्जिनेमिया। सेकंड इज आर्जिनोसक्सिनिक एसिड डेमिया, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि आर्जिनोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट नहीं हो रहा इनटू व्हाट, किस में कन्वर्ट हो रहा था वो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट में और आर्जिनिन में, ठीक है। तो उस केस में फिर आर्जिनोसक्सिनिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी में, उसे हम कहेंगे आर्जिनोसक्सिनिक एसिड डेमिया, एक ही बात है। और अगर CPS1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिनेटली वो तो सबसे इससे कह सकते हैं कि एक सीवियर कंडीशन है, क्योंकि पहला स्टेप ही प्रोसीड नहीं कर रहा, तो बेसिकली बॉडी में हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को सही बताऊँ ना तो ये जो तीनों क्लिनिकल पिक्चर्स होती हैं ना इनकी, ये तीनों न्यूरोटॉक्सिक होते हैं नेचर, क्योंकि अमोनिया या इसका कोई भी मेटाबोलाइट हमेशा जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ना बॉडी ऑर्गन को, वो होता है हमारा ब्रेन। तो उसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। लाइक आपको स्लरिंग ऑफ स्पीच होगी, ड्राउजीनेस फील होगी, आपका मतलब आपका बैलेंस आपसे मेंटेन नहीं होगा, और मतलब बेसिकली ना आप लोगों को वॉमिटिंग मतलब आपको बेसिकली ना जितने भी सिम्टम्स होंगे ना वो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, ठीक है। आप डिप्रेशन में जाओगे, आपको अजीब अजीब फील होगा, आपकी कन्वल्यूशंस भी हो सकते हैं, ट्रमर्स भी हो सकते हैं, इवन कोमा और डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी एंजाइम की, ठीक है। हाँ, फैक्टर्स जो रेगुलेट करते हैं यूरिया के प्रोडक्शन को, प्रोटीन इनटेक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। प्रोटीन इनटेक अगर आपको ज़्यादा होगा तो बॉडी में ज़्यादा अमोनिया बन रहा है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और फिर फर्दर आपको यूरिया भी ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। और अगर आपका प्रोटीन इनटेक फॉर सम रीज़न कम हो चुका है तो आपका यूरिया कम बनेगा। सो दीज आर द रेगुलेटरी स्टेप्स। इसके अलावा हम लोग ATP भी डिपेंड करते हैं। अगर आपकी बॉडी में ADP और GDP की अमाउंट ज़्यादा है तो यूरिया साइकिल प्रोसीड करेगी, और अगर आपकी बॉडी में जैसे कह सकते हैं कि ATP और GTP की अमाउंट ज़्यादा है तो आपकी वो फर्दर चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों में एक चीज़ बताना भूल गई मैं साइकिल के अंदर, को फैक्टर्स। अच्छा, को फैक्टर्स आप लोग ना बस फर्स्ट और लास्ट स्टेप के याद रख लो। जो फर्स्ट स्टेप है ना कौन सा वाला, CPS1 वाला स्टेप। CPS1 एंजाइम के को फैक्टर होते हैं मैग्नीशियम आयंस और एसिटाइल ग्लूटारिक एसिड। हाँ, एसिटाइल ग्लूटारिक एसिड एंड मैग्नीशियम आयंस आर द को फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑफ द एंजाइम CPS1। और एक होता है लास्ट स्टेप के रिएक्शन के को एंजाइम, जो कि एंजाइम था कौन सा, आर्जिनेज। और आर्जिनेज के कौन सा को फैक्टर वो है मैंगनीज आयन, Mn+2, ठीक है। तो लास्ट स्टेप के और फर्स्ट स्टेप की याद रखो। फर्स्ट स्टेप किया मैग्नीशियम और कौन सा, एसिटाइल ग्लूटारिक एसिड, और लास्ट स्टेप किया कौन से, मैंगनीज एंजाइम। बस ये याद रखो, बाकी सारे आसान से बाकी सारे हो जाते हैं। तो बस ये बस आपने मैं चीज़ भूल गई थी, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, अदर पाथवेज ऑफ अमोनिया यूटिलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि यार देखो अमोनिया जो मेजरली बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है ना वो हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, जिसके ज़रिए से हम बॉडी से अमोनिया को निकाल पाते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया। बहुत सारी और भी हम जगहों पर अमोनिया यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू कैन रिकॉल तो हमने बेसिकली एक ब्लड बफर था, एक इंपॉर्टेंट ट्यूबुलर बफर था जो कि प्रोटॉन्स को बफर कर रहा था, और प्रोटॉन्स के एक्सक्रीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फिजियो में, दैट वाज अमोनिया बफर। सो ट्यूबुलर सेल्स में अमोनिया की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम ग्लूटामीन एंड ग्लूटामेट, ठीक है। वहाँ से हाँ, ग्लूटामेट से प्रोडक्शन होती है अमोनिया की। हाँ, मुझे याद आ गया। सो वहाँ से ट्यूबुलर सेल से बनेगा अमोनिया, वहाँ से वो ट्यूबुलर ल्यूमन में जाएगा, और वहाँ पर वो बेसिकली हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ अटैच करके अमोनियम आयंस की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। तो इन दिस वे इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द ट्यूबुलर ल्यूमन। सो उसका होगा एक चीज़। सेकंड इज द टू अमीनेट keto acids. Basically ammonia can be used to convert keto acids into amino acids. For example, we can convert alpha keto glutamic acid into glutamate in the presence of ammonia, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स होते हैं जो कि बेसिकली ना जैसे ग्लूटामीन है, एस्पाराजीन है, दिस आर अमाइड्स, ठीक है। एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया टू ग्लूटामिक एसिड एंड टू एस्पार्टिक एसिड। तो एंड बाय द एडिशन ऑफ अमोनिया ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इनटू अमाइड्स, बेसिकली अमाइंस ही हैं, ग्लूटामिन एंड एस्पारजीन। तो दिस ऑल्सो अ वे ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अमोनिया। तो कौन कौन से होगा, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन, टू अमीनेट कीटो एसिड्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल अमाइड्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूरिया साइकिल। अब हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे, बट यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं।